बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब अली, ये इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है वो इतना मामूली है, काम सा वाक़या, काम सा शख्स उठा है कि 24 घंटे गुजर चुके हैं और इस मामले की FIR दर्ज नहीं हो सकी। और इमरान खान जो विक्टिम हैं उन्होंने 3 नाम लिए और 3 नामों में एक उन्होंने नाम लिया शहबाज शरीफ का, राना सनाउल्लाह का, एक आला फौजी अफसर का। अब अभी तक पंजाब हुकूमत अपनी होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो सकी। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं दर्ज हो सकी। पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही बजिद हैं कि उस आला फौजी अफसर का नाम निकाला जाए। अब ये सूरत हाल इतनी गंभीर होती जा रही है कि आपको लगेगा कि बहुत सादा सा है। कल चौधरी परवेज इलाही ने यह कहा कि जनाब, मैंने जिन्होंने वीडियो बयान जारी किया है पूरा अमला SHO समेत मुअत्तल कर दिया। आज 2 वीडियोस मजीद जारी कर दी गई हैं। आखिर कौन है जो इस पूरे मामले को मजहबी रंग देना चाहता है? आपको याद होगा जावेद लतीफ समेत दीगर ने PTV के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मजहबी बयानात इमरान खान के तोड़ मरोड़ के उनको रंग देने की कोशिश की थी। आज जो वीडियो पैगामात आए हैं उसमें भी ये शख्स वो बातें बताता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके फोन में से क्या मिला है, CTD अब तक क्या निकालने में, किस मजहबी जमात का एक कारकुन है, कौन इसको ट्रेन कर रहा था, किसने इसको ब्रेन वॉश किया है। मैं जरा इसके बयानात आपको सुनाना चाहता हूं और उसके ख्याल में उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। वो हर सूरत इमरान खान की जान लेना चाहता था और वही मजहबी जमात, वो जो फ्रांस धरना पार्टी है, उनके बयानात ये सुनता है और उसके फोन में से बहुत कुछ निकला। मैं आपको बताता हूं, जरा सुनिए। तो सही कितना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी तरह का डाउट नहीं। मैंने नजर अंदर बस एक चीज तो मैं सोच रहा कि वो बच गया। दुख हो रहा है कि बच गया। क्यों? बस मेरा जरा मकसद सी वो नहीं हो रहा। नहीं गल ही दस के तू क्यों उन्हें मारना चाहता सी? सारे इस वजह तो वो कहता मैं सदी 14वीं दा नबी हाँ। मैनू मनो जिस तरह के मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है ना। उसको ब्रेन वॉश किया गया है कि इमरान खान का दावा यह है कि नऊज बिल्ला वो 14वीं सदी का नबी है। इमरान खान ने कभी ऐसी बात की जो खुद रियासत मदीना की बात करता हो, जो आशिक रसूल हो, जो मदीना में जूते भी ना पहनता हो, जो दुनिया में मुसलमानों का केस लड़ता हो, वो ऐसी बात कर सकता है? इसका मतलब यह है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो जो मुख्तलिफ सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो पिंडी वाले जिसके खिलाफ FIR भी हुई, उन सब ने मवाद शेयर किया जिसकी बुनियाद के ऊपर। अब आपको अंदाजा होगा, आगे सुनिएगा इस वीडियो के अंदर, वो जो पूछने वाला अहलकार जिम्मेदार है वो तासुर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने बताया जी मेरे पास इतनी गोलियां थी, वो दूसरी तरफ देखता है, फिर वो कहता नहीं जी 26 गोलियां थी, और उसके बाद वो असलहे के मुतालिक भी बताता है और बहुत सारी दीगर बातें जिसमें वो झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसने कहा था कि मैंने तो वहां मौके पे फैसला किया। जरा सुनिए एक और वीडियो, ये दूसरी वीडियो है। डॉक्टर इसरार साहब ने सुना और डॉक्टर मोबाइल इस पे बहुत ज्यादा है गया ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ कोई वीडियो अच्छी लगी है शेयर कर दी है। फेसबुक ऐसी है सोशल मीडिया ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी लगी है शेयर कर दो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਪਿਸਟਲ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 20000 ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ? ਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬਾਟਨਾ ਆਂਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਰਾਈ ਲਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ अब ये जो पिस्टल है, अगर आप किसी जो आपका कोई असलहे से ताल्लुक रखता हो या कोई पुलिस वाला हो, कोई वकील जो इन चीज़ों को समझता, उससे पूछिएगा कि क्या ये पिस्टल 20,000 में मिलता है? क्या इसकी कीमत 20,000 रुपये है, जो ऑटोमेटिक किस्म का है, जिसको हम रिपीटेड टाइप कहते हैं? ज़रा सुनिए आगे। एक लड़का सी विकास नाम ਦਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਗੋਲੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚ ਗੋਲੀਆਂ? 9 ਇੱਕ ਸੀ। ਹਾਂ 10 ਇੱਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 26-27 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ। अब जरा आपने एक चीज यहां पे देखनी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये यहां पे ये देखिएगा कि यहां बता रहा है, ये साइड पे देखेगा जिससे आपको अंदाजा ये होगा कि इसको कोई कुछ बोल रहा है, उसके बाद ये 26-27 की बात कर रहा है। जरा देखिएगा। टोटल बताने से पहले रुक रहा है, उधर देख रहा है, अब यहां से वो कहता है 26-27 है। अब ये इस दौरान क्या करता है कि वो बताने लगता है उसके पास इतनी गोलियां, फिर उस तरफ देखता है, बताया 26 तक। आगे सुनिए।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ 8 ਚਲਾਇਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, 7 ਤੋਂ 8, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ कंटेनर दे आप ज़रा ये अंदाज़ा करें कि वो एहलकार ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि देखें जो लोग हैं, ऊपर से भी गोलियां चली हैं, ये जो लोग मरे हैं, वो जो मौज़म गोंदल मेरी बरादरी का, मुझे फ़ख्र है उसके ऊपर, कम अज़ कम उसने अपनी जान किसी अच्छे मकसद के लिए दी, कोशिश की एक बड़े नुकसान से मुल्क को बचाने के लिए। पंजाब हुकूमत को उसका ख्याल करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को उसके बारे में ऐलान करना चाहिए। अब वो ये एहलकार ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि फायरिंग वायरिंग ऊपर से हुई है। टारगेट सिर्फ इमरान खान ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ fire ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਾਇਰ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਾਇਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 4 5 ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ 3 4 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਾਰਡ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। यानी पंजाब का वज़ीर आला कहता है कि उसने अमला मुअत्तल कर दिया। कौन है जो वीडियो पैगामात ला रहा है और कौन है जो इसको मजहबी रंग दे के इसके पीछे छुपना चाहता है? तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एहतजाज कर रही है। वो कह रहे हैं कि जब तक आप इन अफसरान समेत इन तीनों शख्सियात को ओहदों से नहीं हटाते, हम पीछे नहीं हटेंगे। और इमरान खान मुमकिना तौर पे अब से थोड़ी देर के बाद शौकत खानम अस्पताल से कौम से खिताब भी कर सकते हैं। और ये खान साहब ने शौकत खानम के अंदर मीटिंग भी तलब कर रखी है और इसका मतलब ये है खान साहब अगले लाहेअमल की तरफ जा रहे हैं। ये काम यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। PDM अपने तौर पर सर जोड़ के बैठी हुई, वज़ीर आला पंजाब ने अपने तौर पर एक इजलास बुलाया हुआ है। अभी तक जो है किसी तौर पे चीज़ें सेटल डाउन होती नज़र नहीं आ रही। फिर मैंने आपको जो बताया था फैसल भट्ट को गिरफ्तार करने के मुतालिक पुलिस भेज दी गई है। फैसल भट्ट का मालूम हो गया, इस मोमेंट तक फैसल भट्ट गिरफ्तार नहीं हुआ। फैसल भट्ट कैसे अस्पताल से ज़ख्मी होने के बावजूद फ़रार हो गया, ये एक और सवाल है। और फिर मैं आपको एक और ख़बर दे दूं, अब से थोड़ी देर पहले खबर ही आई कि शौकत खान अस्पताल जहाँ पे इमरान खान ज़ेरे इलाज है, वहाँ उसके बाहर से एक शख्स एक मशकूक शख्स गिरफ्तार हुआ है और वो गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक रायवंड से है। और अब ये मुझे बताइए कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या समझते हैं कि चीज़ें इतनी सादा हैं, चीज़ें इतनी आसान हैं? कौन है जो इस पंजाब हुकूमत होने के बावजूद इन्वेस्टिगेशन को काबू किए हुए? कौन है जो जिम्मेदारों के जो विक्टिम ने नाम लिए हैं उसके नामों के ऊपर FIR नहीं होने दे रहा? कौन है जो अभी तक फैसल भट्ट को गिरफ्तार नहीं हो सका? कौन है जो इस शख्स को जिसने ट्रेनिंग दी है? कौन है शख्स जिसकी इतनी, इसके ऊपर BBC ने मजमून लिखा है, ये कहता है कि वो इतना मजहबी है, वो कहता है जी बरेलवी मसलक से इसका ताल्लुक है और ये कभी नमाज पढ़ते लोगों ने इसको नहीं देखा। इवन ये किसी को लड़ने वाला कोई इस किस्म का बंदा ही नहीं था, बड़ा गरीब सी फैमिली है, प्लम्बर टाइप फैमिली है, बोर शोर करते हैं, ये पानी निकालने वाला सिलसिला होता है, जो BBC ने इसके ऊपर मजमून लिखा है। और इसका जो फ़ोन का डाटा है वो हासिल कर लिया गया है कि कौन कौन इसके साथ राब्ते में रहा है। वो मजहबी जमात, मैंने आपको धरना फ्रांस पार्टी बता दी है कि उनके कायदीन के बयानात हैं, नारे वारे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके फ़ोन में से निकली हैं। तो ये एक पूरे का पूरा मजहबी कार्ड है। इस मुल्क के अंदर एक ख़ास ताकत को जब भी ललकारा जाता है तो हमेशा मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है और मजहबी वो जो हैं। अब ये जो नवीद है इसको वहाँ से गुजरात वज़ीराबाद से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। CTD का चुंग सेंटर है, वहाँ पे इसका पोलीग्राफिक टेस्ट, जिसको आप ये कहते हैं कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उस बारे में किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अब सारी नज़रें इमरान खान के ऊपर हैं, क्योंकि इमरान खान का जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद बयान उनका जो खिताब है वो हो रहा हो या हो चुका हो या होने वाला हो। तो अब इमरान खान अगली लाइन क्या देते हैं? सूरत हाल इतनी आसान नहीं है, सूरत हाल बहुत गंभीर है और ज़ाहिरी बात है इमरान खान जैसे लीडर के ऊपर हमला हुआ है तो उसको इतनी आसानी से कोई कैसे डाइजेस्ट कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।